योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। योगी जी को भी सीएम पद से हटना पड़ेगा। केजरीवाल ने जो बातें कही है, ये कहीं चुनाव के बाद सत्यता ना हो जाए। इस तरह की बयानबाजियों पर जनता ध्यान न दे। निश्चित रूप से ये चुनाव है। जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बोल दी ऐसी बात कि आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सभी विपक्ष के नेता जाएंगे जेल। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आगे का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनको भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। आइए आज गोरखपुर की जनता से जानते हैं जो अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है कि अगर बीजेपी सरकार फिर से आती है तो योगी आदित्यनाथ पर भी गाज गिरने वाला है। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। देखिए, चुनाव है, किसी का कोई मुंह पकड़ के नहीं बैठा है। लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात लोगों को लुभाने की कर रहे हैं। कोई कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है तो कहीं कुछ इस तरह की बयानबाजियाँ कर रहा है। तो इससे हमको लगता है मतदाता बहुत समझदार है, होशियार है, उसको पता है कि उसको वोट कहाँ करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में वो बहुत बेहतर जानता है। तो मतदाता अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा और किसी के बहकावे में नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है ये सारा चुनावी स्टंट है? निश्चित तौर पे चुनाव चल रहा है तो अब ये सब जो कुछ भी बोला जाएगा, जो कुछ भी किया जाएगा, निश्चित तौर पे वो चुनाव के लिए ही किया जाएगा। तो कहीं न कहीं मतदाता सब कुछ समझता है, ऐसा नहीं है, और जो भी करेगा वो अपने विवेक से करेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, निश्चित रूप से जब चुनाव आते हैं देश में या प्रदेश में तो इस तरह के बयानबाजी होती रहती है नेताओं द्वारा, और कोई कुछ भी कह सकता है, वो स्वतंत्र है। इस पर जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने की, तो ये तो एक उनकी झूठी कल्पना है। ये निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने यहाँ की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं, और उनके हटाने का तो सवाल ही नहीं उठा है, और जनता उनके साथ है। ये आने वाला समय ही बताएगा। इस तरह की बयानबाजियों पर जनता ध्यान न दे। निश्चित रूप से ये चुनाव है। देखिए, कहीं न कहीं ये केजरीवाल ने जो बातें कही है, ये कहीं चुनाव के बाद सत्यता ना हो जाए। और हो सकता है कि अभी जो जिस आधार पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, अभी तक तो केजरीवाल जेल में थे, अभी वो विपक्ष में रहे, उनको जेल में डाला गया, फिर उनको अंतरिम जमानत मिली। फिर ये हो सकता है कि जहाँ तक कि पब्लिक का यही राय है कि आने वाले ये जो चुनाव के बाद है, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अन्य कई दलों के राजनीतिक पार्टियों के नेता हो, उनको जेल में डालने का कार्य किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर ईडी इस तरह से काम कर रही तो हो सकता है इस पर अन्य भी दल भी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि यूपी के मुख्यमंत्री का भी पत्ता साफ हो सकता है। ये
जिस हिसाब से अभी सूचनाएं आ रही हैं। अभी फिलहाल देखने को ऐसा मिला है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के पहले जेल भेज दिया गया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। ऐसा अगर बीजेपी सरकार अगर पूर्ण बहुमत से आती है तो सभी विपक्ष के नेता लगभग जेल चले जाएंगे और हो सकता है योगी जी को भी सीएम पद से हटना पड़े। सर अगर मान लीजिए विपक्ष के नेताओं को तो इस तरह की बात समझ में आ रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पे भी उन्होंने इस तरह की बातें कही है, तो क्या कहना चाहिए? क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ दो खेमे दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखकर लगता है कि अगर यूपी सरकार अगर बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो योगी जी के लिए थोड़ा सा संकट के बादल छाए रहेंगे।